गुड इवनिंग बेटा। ये पूरी वीडियो हम हिंदी में ही बनाएंगे बच्चा, जिससे आप लोगों को पता चले कि आरसीआई में आपको और नेट की एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। टेक्निकल वर्ड जो भी होंगे वो मैं इंग्लिश में ही कहूँगा। देखिए, ये जो कपलान और सैंडॉक्स सिनॉप्सिस ऑफ साइकेट्री बिहेवियर साइंस एंड क्लिनिकल साइकेट्री 11th एडिशन है, और यही एडिशन को मैं आपको पूरा कंप्लीट यानी बिल्कुल कंप्लीट, कोई वर्ड्स अंदर बाकी नहीं रहेगा। पूरा एक्सप्लेन करूंगा कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है अंदर, कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, कौन सा ऑल्टरनेटिव में आ सकता है, कौन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। सभी तरह का आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा, और स्क्रीन शेयर करके आपके साथ में पूरी डिस्कस करने वाला हूँ। ये 11th एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। इसी के अंदर ये देखिए, इनकी इंडेक्स अपने ज़रा समझ लेते हैं। कल से अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी इंडेक्स समझनी बहुत ही ज़रूरी है कि ये इंडेक्स में दिया क्या है। ये इंडेक्स के अंदर अपने यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। देखिए, कंटेंट आपको दिख रहा है, एक ही मिनट में ऊपर ले लेता अपना फेस। कंटेंट आपको दिख रहा है बेटा जी कि न्यूरल साइंस, जो मज्जा तंतु बोलते हैं गुजराती में जिसको हम, उसी को हम इंग्लिश में न्यूरल साइंस कहते हैं। वो एक चैप्टर हमको पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइकोसोशियल साइंस, जब भी हम ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमको इंसान के बिहेवियर को समझने में साइकोसोशियल साइंस जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो भी चैप्टर हमको पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल कल्चर साइंस। अब देखिए कितने सब साइंस है, इतने सब साइंस होकर एक साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं कि साइकोलॉजी को अदर ब्रांच की रिक्वायरमेंट है। साइकोलॉजी अकेला ही अपने हाथ से डेवलप नहीं हो, लेकिन अंदर कितनी सब ब्रांचेस है, इंटर ब्रांच है, मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांचेस जितनी भी है, वो सभी ब्रांच एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी और अपना डेवलपमेंट करेगी। तो हम ये सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। थियरीज ऑफ द पर्सनालिटी को समझना ज़रूरी है। जब भी आप पेशेंट को कंसल्टिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, या अभी आरसीआई की आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे या नेट की एग्ज़ाम, जेआरएफ की एग्ज़ाम वगैरह दोगे, तो पर्सनालिटी क्या है, फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट क्या है, एरिक्सन का कॉन्सेप्ट क्या है, एडलर का कॉन्सेप्ट क्या है, कारेन हॉर्नी का कॉन्सेप्ट क्या है, यूंग का कॉन्सेप्ट क्या है, सेलिंगमैन का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रॉइडिन क्या है, न्यू फ्रॉइडिन क्या है, ये पूरी थियरीज आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी ये चैप्टर्स के अंदर, है ना। उसके बाद देखो एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस, हाउ टू डायग्नोस। बंदे आज जो अपने पास काउंट, आप आरसीआई में से पास हो जाते हो, आपके पास लाइसेंस आ जाता है, आप कोई हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब कर रहे हो या प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई बंदा आ रहा है आपके पास, कोई क्लाइंट अपने पास आ रहा है, तो क्लाइंट के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हैं, उस सिम्टम्स को हम किस तरह से असेस करेंगे, और असेस करे बाद हम किस तरह से उसको लेबल देंगे, वो हर चीज़ को यहाँ पर लेसन ऑफ फिफ्थ के अंदर डिस्कस किया जाएगा। क्लासिफिकेशन इन साइकेट्रिक, देखिए डीएसएम 5 अभी पूरे लग इन शॉर्ट अभी गुजरात में तो अपने डीएसएम 4 ही चल रहा है बेचा। टीवाई के बच्चे लोग जो है वो डीएसएम 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी एडवांस क्या हो रहा है, डीएसएम 5 चल रहा है। एक्चुअली हर जगह पर डीएसएम, कितनी जगह पर डीएसएम 5 आर भी आ चुका है कि डायग्नोसिस एंड स्टेटिकल मैनुअल मेंटल डिसऑर्डर, इसको कहते हैं डीएसएम 5, डीएसएम 5। तो डीएसएम का जैसे कि डॉक्टर जेसी कॉलमैन जो थे, उन्होंने जो जितने भी डिजीज़ से दुनिया में है ना, वो डिजीज़ को दो भाग में पार्टिसिपेट किया था, क्लासिफिकेशन किया था। एक था साइकोन्यूरोसिस, और सेकेंड है साइकोसिस। यानी जो नॉर्मल डिजीज़ है, एंजाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स है, हाँ, ये सभी डिप्रेशन है, ये सब डिजीज़ को उन्होंने कहाँ रखा था, साइकोन्यूरोसिस में रखा था। और साइकोसिस के अंदर उन्होंने सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, पैरानोइया, यहाँ जिसे कहते हैं, वो सब चीज़ों को उन्होंने एक साइकोसिस में रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जब क्लासिफिकेशन हुआ डीएसएम खाएगा, उसमें एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, इस तरह से अलग अलग एक्सिस में हमको उसके जितने भी डिजीज़ है उसको एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मूड डिसऑर्डर्स, कल अपन सुसाइड सुसाइड एंड प्रिवेंशन के अंदर सेमिनार में गए थे, तब मूड डिसऑर्डर्स के अंदर मैडम अलग अलग हमको एग्जाम्पल दे रही थी। वहाँ पर हनी सिंह का एग्जाम्पल एक मिसिंग हो गया था, वो ये एग्जाम्पल है कि
हनी सिंह जो है मूड डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, उनके मूड में स्विंग आते रहता है। उन्होंने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझको ये प्रॉब्लम हो गई थी, और लेकिन अब वापस से आ चुके हैं। एक्चुअली इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है कि जब भी हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको शेयर करें, हम उसके साइकेट्रिक के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाएं, जिससे हमारी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर पाए। तो मूड डिसऑर्डर्स को हम पढ़ेंगे, एंजाइटी किस तरह की होती है, कितनी तरह की हो रही है, उस सब एंजाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, कितनी अलग अलग प्रकार की हमको थिंकिंग आ रही है, वो चैप्टर लेसन नंबर 10 में है, उसकी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस के हिसाब से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कितनी डिजीज और क्लियर हो रही है, वो देखेंगे। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स यानी कि वियोजित विकृति जो है वो हम देखेंगे। साइकोसोमेटिक मेडिसिन, अलग अलग तरह की जो डिसऑर्डर है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि साइकोसोमेटिक दैट मीन्स बच्चा लोग कि जब इंसान सोचता है, हाँ सोचता है और उसी वजह से बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हाँ सोचता है तो उसी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट, जैसे मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ तो मुझको क्या हो रहा है, अल्सर क्रिएट हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक की वॉल पर। तो ये जो प्रॉब्लम है क्यों हो रही है, हमको साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर काम करा है। तो यही कहना चाहता हूँ आपको मैं बेचारी कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर यानी कि जब साइकोलॉजिकल फैक्टर रीजन रिस्पॉन्सिबल हो और बॉडी रिएक्ट करती हो, और जो रोग बॉडी को हो जाता है, कोई डिजीज़ में आ जाती है बॉडी फिजियोलॉजिकली, तो इस तरह के जो भी ये डिजीज़ है उनको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो उसकी भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्रॉनिक फैटिग्स, हम बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं, क्यों थक जा रहे हैं इसकी बात करनी है। फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया बुलिमिया यानी बहुत ही ज़्यादा खा लेना, एनोरेक्सिया बुलिमिया, इस तरह के बहुत ही अलग अलग तरह के जो टाइप्स हैं, हम उसको बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से हम उसको पढ़ने वाले, बहुत ही धीरज से पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट्स आपको शेयर करते करते एक एक वर्ड्स, अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि पूरी इंडेक्स क्या है, जिससे हमको पता चले कि मूवीज़ देखने से पहले मूवी के हेडिंग देखना ज़रूरी है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, किसने म्यूज़िक दिया है, किसने, ये पूरी चीज़ें हम नहीं पता चलेगी तो मूवीज़ की हमको क्या पता चलेगी कि कौन सी मूवीज़ अच्छी है, हाँ। तो इसी तरह से हमको पूरा चैप्टर ग्रेजुएशन हमको पता होना चाहिए कि भाई जब हम साइकोपैथोलॉजी की बात करते हैं, हम जब डिसीज़ की बात करते हैं, तब इतनी इतनी चीज़ें अंदर इन्वॉल्व होती है। देखिए नॉर्मल स्लीप और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे। ह्यूमन सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर भी होते हैं, है ना। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर क्या है, अलग अलग टाइप के। जातीय विकृति जिसे गुजराती में कहा जाता है, उसकी हम बात करेंगे। जेंडर डायस्पोरा की बात करेंगे, है। डिस्ट्रप्टिव और इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे। जो बच्चा सब्सटेंस यूज एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स है, जो अलग अलग हम कोई ड्रग्स ले रहे हैं, हम वाइन पी रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हम यूज़ करें उसका हम एडिक्ट हो जाते हैं, उसके बिना हमको नहीं चल पा रहा है। तो इस तरह के डिसऑर्डर को हम एडिक्टिव डिसऑर्डर्स कहते हैं बच्चा लोग। इस तरह से न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, सोचने के अंदर जो अलग प्रकार के प्रॉब्लम होती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, एक मूवीज़ आई थी साउथ में, अपरिचित मूवी, उसके पीछे एक उसके बाद अक्षय कुमार जी की मूवीज़ आई थी भूल भुलैया मूवीज़। तो ये सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अंदर एग्जांपल में हम हिट कर सकते हैं। तब हम जब उसको एक्सप्लेन करेंगे, पूरे चैप्टराइजेशन को कंप्लीट करेंगे, तब हम हर चीज़ की डिस्कस करेंगे। इस तरह से इमरजेंसी साइकेट्रिक मेडिसिन को कहाँ दी जाती है। तो ये मेडिसिन की जो बात है वो हम उसको नहीं चैप्टर को टच करेंगे, सिर्फ थियोरेटिकल उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंदर हमको यूज़ नहीं करना है बेटा जी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है वो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का है, वही दवा दे सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग कर पाएंगे, किसी को भी आप ड्रग नहीं दे सकते, इतनी अपनी लिमिटेशन है बच्चा। अदर कॉन्फ्लिक्ट कंडीशंस दे में भी फोकस ऑन द क्लिनिकल अटेंशन। कितनी ऐसी क्यों फोकस करना है, कौन सी सिचुएशन को हमको फोकस करना है, क्लिनिकल अटेंशन कब देना है हमको, उसकी बात करेंगे हम। फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ एडल्ट, वो बात करेंगे। साइकेट्रिक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, इसको हम जितनी भी मेडिसिन है ना उसको हम बारे में बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन कहाँ यूज़ हो रही है, कौन सी डिजीज़ में हो रही है, साइकोटिक में हो रही है, साइकोसिस में हो रही है। लेकिन उसका थियोरेटिकल हमको याद रखना, जिससे एग्जाम में हम क्वेश्चन आंसर को सेटअप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए। अदरवाइज वो इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा। साइकोथेरापीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोडायनेमिक है, ह्यूमनिस्टिक थेरापी है, जिसे मनोगत साइकोडायनेमिक जो थियरी बेटा मनोगत्यात्मक थेरापी उसे कहते हैं, मनोविश्लेषणात्मक, उसमें मनोपचार आता है बच्चा बेटा। हाँ ह्यूमनिस्टिक थेरापी, रोजर्स की जो थेरापी है उसी की बात कर रहे हैं हम।
बिहेवियरल थेरापी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, तो अलग अलग तरह की कितनी भी साइकोथेरापीज है उस सभी को हम देखेंगे कौन सी थेरापी कहाँ कौन सी डिजीज में यूज़ हो रही है, उसकी बात करेंगे बेटा। फिर ब्रेन स्टिमुलस मेथड कैसे, जैसे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर जो होते हैं एमडी साइकेट्रिक होते हैं, सिजोफ्रेनिक का पेशेंट है वो कंसल्टिंग से नहीं अच्छा होगा, है ना, क्योंकि साइकोसिस है वो बंदे को। तो इस तरह के पेशेंट को हम कंट्रोल करने के लिए कितनी बार ब्रेन स्टिमुलस मेथड भी यूज़ करते हैं, तो वो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, लेकिन हमको जस्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बेटा। चाइल्ड साइकेट्रिक, चाइल्ड के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने की प्रॉब्लम, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, डिसलेक्सिया, आमिर खान की मूवीज़ आई थी, तो ऐसी तारे ज़मीं पर, तो ये सब मूवीज़ का एग्जाम्पल सेट करके हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा। तो इस तरह से एडल्टहुड में कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक साइकेट्रिक क्या है, फॉरेंसिक साइकेट्रिक क्या है, ये पूरे 37 चैप्टर है बेटा। ये ग्लोबल एडिशन है बेटा, कैप्लान और कैप्लान जी की ये जो एडिशन है ये ग्लोबल एडिशन है बेटा, पूरी दुनिया इसको पढ़ती है। और वही बुक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा, हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर अच्छा हो सके और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा बेटर कर सको और अच्छी रीत से एग्ज़ाम पास करके एडमिशन मिल जाए आपको और फ्यूचर में आप साइकोलॉजिस्ट और एज ए साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हो। इस तरह से अपने पूरे 37 चैप्टर से बेटा उसकी डिस्कस की है। कल से 1 बाय 1 हम 2 2 3 3 पेज जितना बनेगा इतना हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। धन्यवाद, थैंक यू बेटा।